तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 2026 में अगर आप इसी तरह मन से हमारे साथ बने रहे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। हम लोग जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले विक साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर जो है पदार्थ, उसका मुख्य क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन। फिर इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग लगभग क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग हमारे स्क्रीन पर है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जितना भी आपके अगल बगल में है, कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो सभी क्या है, वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। ठोस हो है, वो ठोस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, या फिर गैस के रूप में हो सकता है। तो हमारे जितने भी सामान हैं अगल बगल, वो सभी क्या हैं? पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समय को गंवाना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि पहले के जो दार्शनिक थे वो क्या किए थे, हम 5 मूल तत्व बताए थे। पदार्थ के 5 मूल तत्व। पहला क्या था? आकाश। और दूसरा पृथ्वी। तीसरा जल। चौथा आग, अग्नि। और पांचवा हवा। तो ये 5 पदार्थ से मिलकर क्या बनता, 5 तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता था। और पदार्थ में यही 5 तत्व रहते थे। तो इसमें पहला ऑप्शन बोलता है ए। क्या है? अग्नि है। और दूसरा आकाश है, तीसरा वायु है। ये तीनों क्या है? पदार्थ है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ बने होते हैं। चलिए आप लोगों को पता है कि पदार्थ बने होते हैं। ठोस भी पदार्थ है, तत्वों से भी बनता है पदार्थ, गैस से भी पदार्थ बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं। सभी ठोस में बहुत सारे कण मिलते हैं तो ठोस, द्रव और गैस का निर्माण होता है। तो और ये सभी क्या होते हैं? कण होते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो चलिए पदार्थ क्या क्या हो गया? कण। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं आप सभी को अभी बताए। देखने योग्य होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं। छोटे होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म, बहुत छोटे, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। बड़े आकार का पदार्थ तो होता ही नहीं है। पदार्थ का कण, पदार्थ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन उसका कण बहुत छोटा होता है। छोटी छोटी कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। जब पानी में हम चीनी या नमक को घोलते हैं तो क्या होता है? पानी बढ़ता है, या पानी की मात्रा घट जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या पहले से दुगना हो जाता है। हमें पता है कि जो जल होता है, पानी होता है, उसके बीच में छोटे 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 रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होते हैं। उसी में क्या होता है? चीनी या पानी घुल जाता है और धीरे धीरे पानी को गाढ़ा बना देता है। और वो सभी जो खाली स्थान थे, रिक्त स्थान थे, वो भरने लगते हैं, जिससे वो क्या होता है? धीरे धीरे क्या पदार्थ जो है, किसी में लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एकदम पहले पानी एकदम पतला होता है, उसमें चीनी जितना गाढ़ा करते हैं उससे चाशनी बनता है, चाशनी मोटा हो जाता है। और धीरे धीरे उसको अगर घोलते रहे तो वो क्या हो जाता है? बहुत ही मोटा। उसके अंदर एक समय ऐसा आता है कि कोई भी रिक्त स्थान नहीं बचता। तो इसमें पहला है, तल में क्या परिवर्तन होगा। तो तल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। घटेगा? नहीं घटेगा भी नहीं। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दुगना तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो अणु से मिलकर बनता है वही तो पदार्थ है। छोटे छोटे अणुओं से, जो सूक्ष्म अणु रहते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, उस अणु से मिलकर जो बनता है वो पदार्थ है। तो जल अणु से मिलकर बनता है। गंध, सुगंध जो हवा में मिलता बनता है वो क्या छोटे छोटे अणु से मिलकर गंध बनता है। इत्र की सुगंध भी बनता है। लेकिन ईर्ष्या, ईर्ष्या हमारा क्या है, फीलिंग है। ईर्ष्या कोई पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 7वां, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है। हम लोग देखें सुगंध जो है, अगर बत्ती जलाते हैं या कहीं दूर में कोई भी चीज जलता है तो हम कहीं भी बैठे रहते हैं वहां सुगंध क्या होता है, पहुंच जाता है। बगल में खाना अच्छा बन रहा है या तो कोई भी मसाला अच्छा डाल दिया है तो हम अगर रूम में भी बैठे हैं तो वहां भी सुगंध क्या होता है, पहुंच जाता है। तो पदार्थ के कण क्या में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं, वो स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, वो गति करती है। तो गतिज ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में पदार्थ में तो पदार्थ के कण में ध्वनि ऊर्जा होती है नहीं। तापीय ऊर्जा नहीं, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा, एक जगह से दूसरी जगह गति करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कण की गति में क्या परिवर्तन होता है। जब ताप बढ़ता है तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, अभी बताए। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो कण है वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो पदार्थ के कण क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब गति बोलता है, गति तेजी से हो जाती है। गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। बात सही है, तो गति तेज हो जाएगा। गति कम होगा क्या, नहीं। जैसे कण को हम लोग क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति, ताप बढ़ रहा है तो क्या होगा, गति भी बढ़ेगा। गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, गति तेज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। जब पदार्थ स्वतः मिलते हैं, स्वतः कैसे मिलते हैं, देखिए दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या हमको उसको मिलाना पड़ेगा, नहीं, वो स्वतः मिल जाएंगे। और जैसे हवा में जैसे अगरबत्ती जलाएंगे उसके कण क्या होते हैं, हवा में स्वतः मिल जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। क्वेश्चन देखते हैं। पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर, अभी हम लोग बताए थे कि नमक या चीनी घोलते हैं तो उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। इस पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। इसमें पदार्थ का कौन सा गुण है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन इसमें घुलने का कोई मतलब नहीं है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील भी होता है लेकिन इससे जो है हमें चीनी या नमक घुलेगा इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं, वहीं जाके चीनी और नमक क्या होते हैं, घुल जाते हैं और वो अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ है, इसमें पूछ रहा है कौन पदार्थ है। तो स्नेह क्या छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल नहीं। स्नेह हमारा फीलिंग है, जो प्यार होता है। घृणा नफरत होता है, ये भी क्या है, हमारा फीलिंग है। विचार, जो हमारे मन में कोई भी विचार उत्पन्न हुआ कि अच्छा है खराब है, ये हमारे लिए कैसा है, ये सब क्या है, फीलिंग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, घड़ी। ये क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनता है, ये क्या है, फीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस जो आपके अगल बगल है, ठोस उसको में देखिए क्या वो दोनों के बीच में आकर्षण कम होता है। अगर दीवार दिख रहा है सामने तो दीवार को देखिए और अपने हाथ रख कर देखिए कि क्या इसके अंदर में हमारा हाथ जा पाता है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, आकर्षण बहुत ज्यादा है। तो बोलता है कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आकर्षण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बहुत ज्यादा आकर्षण होता है इसमें, हम अपने हाथ को जो है एक इधर से उधर नहीं कर सकते।
अगर पूछा जाए कि कम किस में होता है तो क्या बताओगे? हवा में, वायु में, गैस में सबसे कम आकर्षण होता है, जिसके कारण आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे वायुमंडल में क्या भरा हुआ है? हवा। हवा भरा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल कम होता है। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो हम जैसे ही कदम बढ़ाते तो मेरा पैर क्या होता? टकरा जाता। किससे? हवा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? जब बाह्य बल लगाते हैं तो ठोस की जो आकृति है उसमें क्या परिवर्तन होगा? दीवार ठोस है ना, आप उस पर बाह्य बल लगाइए, बाहर से कोई बल लगाइए, मुक्का मारिए, तो क्या उसका आकृति बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आकृति बदलेगा क्या? नहीं, आकृति नहीं बदलती है। आंसर क्या हो जाएगा? आकृति नहीं बदलती है, आकृति बढ़ जाती है। आकृति बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। आकृति कैसे बढ़ जाएगा? हम ठोस में अगर उसको दाबेंगे तो उसका क्या आकृति बड़ा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा तो आकृति क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन हमारा, द्रवों का द्रव, द्रव मतलब पानी या दूध, तो आकार और आयतन। आकार समझते हैं, जिसमें जिसे ठोस का आकार, दीवार है वो सीधा है, उसका आकार क्या है? निश्चित है। लेकिन क्या द्रव का भी आकार निश्चित होता है? तो बोलेंगे नहीं सर, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इसको हम जिसमें रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। जैसे अगर हम गिलास में रखें तो जल को गिलास में रखें तो गिलास का आकार ले लिया, और अगर लोटा में रखें तो लोटा का आकार ले लेगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का आकार ले लेगा। उसी तरह अगर बोतल में रख दिए तो बोतल का आकार ले लेगा। तो आकार निश्चित होता है क्या? बल नहीं सर। लेकिन आयतन, आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर दूध अगर हम गिलास में रखेंगे तो भी 1 लीटर रहेगा, अगर लोटा में रखे तो भी 1 लीटर रहेगा, और अगर कोई बोतल में डाल दिए तो भी 1 ही लीटर रहेगा। इसका मतलब हम क्या देखें? आकार तो निश्चित नहीं होता, परंतु आयतन निश्चित होता है। दूसरा बोलता है आकार अनिश्चित होता है। देखिए आकार क्या होता है? अनिश्चित, और आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। तो आगे क्या बोलता है? आकार और आयतन अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर हमारा क्या मिल गया है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय अवस्था में, किसमें? गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो हवा, गैसीय अवस्था जो हवा में चलेगा, तो हवा क्या निश्चित चलता है? हमेशा एक ही ओर चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये नियमित होता है क्या? कोई नियम का पालन नहीं करता है। हवा का मन जिधर चाहेगा उधर बह जाएगा। अनियमित होता है? बिल्कुल सही है, अनियमित होता है। नियमित और तीव्र होता है? तीव्र तो होता है, पर ये क्या नियम से चलता है? नहीं, हवा नियम से नहीं चलता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनियमित होता है और तीव्र होता है, बहुत तेजी से चलता है। अगर कण गति कर रहा है ठोस में, द्रव में, अगर जल को गिराएं तो ये बहुत धीरे 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 गति करेगा, ठोस ना के बराबर गति करता है। लेकिन ये जो वायु है, गैस है, इसमें जो है मिश्रण, तभी ना दूसरे घर में क्या बन रहा है आप अपने घर में बैठे बैठे पता लगा लेते हैं। कैसे? वहां जाने की जरूरत है क्या? नहीं। सब्जी बन रहा है तो उसका स्वाद कैसा होगा, उसका हम लोग कैसे करते हैं? सुगंध से पता लगा लेते हैं। कैसे? गैस के माध्यम से। तो गैस का जो कण होता है उसका गति जो होता है वो अनियमित होता है और बहुत तीव्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों में किसका विसरण होता है? विसरण मतलब मिलना। हाँ, किसका विसरण होता है द्रव में? तो द्रव में हम लोग देखते हैं ठोस का भी विसरण होता है। कैसे सर? चीनी और नमक, ये क्या है? ठोस है। मिश्री जो हम लोग खाते हैं, ढीला वाला मिश्री लीजिए, क्या है? ठोस है। वो क्या होता है? द्रव में घुल जाता है, विसरण हो जाता है। और अगर देखिए द्रव, द्रव में तो द्रव का विसरण होता ही है सर। कई बार तो दूध में क्या मिल जाता है? पानी मिला देता है। लेकिन अभी जो है अगर दूध लेने जाएंगे तो दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला के दे देता है। इतना पतला होता है कि मानो क्या दूध में पानी ना मिलाकर पानी में ही क्या किया हो? दूध मिला दिया हो। तो आपके घर में कैसा दूध आता है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। तीसरा बोलता है गैस। ये गैस का विसरण, बिल्कुल गैस का विसरण होता है। जल में ऑक्सीजन अगर नहीं रहता तो मछली सांस लेती क्या? नहीं ले पाती। तो उसमें क्या रहता है?
जल में H2O हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, यही तो मिलके तो बनता है। और इसके साथ साथ अन्य गैस का भी विसरण हो जाता है। कभी कभी मछलियां क्या होती है, मर जाती है पानी जहरीला होने के कारण, तो उसमें अन्य गैस भी मिल सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, तीनों, ठोस, द्रव और गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस पदार्थ का, अब देखते हैं ठोस पदार्थ का क्या होता है। ठोस दीवार हम लोग अभी देखे, दीवार का क्या होता है, आकार निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। आकार इसमें कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं। अगर हम ठोस को यहाँ पे, अगर आपके पास कोई बॉल है या किताब है, कॉपी है, उसको आप घर में रखिएगा, चाहे आप स्कूल लेके जाइए या टेबल पे रख दीजिए, सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल आयतन निश्चित होता है। उसका वजन घटता बढ़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। 1 किलो कोई सामान लिए हैं तो आपके घर में भी 1 किलो, बाहर में भी 1 किलो। और ये ऐसा होता है क्या, बाजार में दुकान में आप तोले 1 किलो चीनी और घर आके देखे तो आधा किलो बचा, ऐसा होता है, नहीं। तो आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दोनों निश्चित होता है। और दोनों निश्चित नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होती है। संपीड्यता मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे बढ़ जाते हैं, हाथ को कैसे हवा में डुलाते हैं ना, तो सबसे कम आकर्षण रहेगा और संपीड्यता सबसे अधिक होगी। तो किसका, ठोस का, नहीं। द्रव, नहीं। सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में। जब गैस में होगा तो उपरोक्त सभी वाला आंसर होगा क्या, नहीं सर, उपरोक्त सभी नहीं होगा। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। अभी संपीड़ितता अधिक किसकी देखी थे, गैस की। तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा कहाँ होगा, गैस में। ठोस में क्या होता है, सबसे कम, ना के बराबर। और द्रव में रिक्त स्थान तो होता है, तभी तो चीनी और पानी गिरता है। हम लोग जो है आसानी से तैर पाते हैं जल में, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ठोस में ना के बराबर होता है, द्रव भी नहीं होगा, और गैस सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में। कोई दिक्कत, उपरोक्त सभी नहीं, गैस में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। अब आप लोग को बताना है कि वाहनों में जो है ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है सीएनजी, एलपीजी, जल गैस और नाइट्रोजन गैस। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको ये क्लास कैसा लगा, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, हम इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट, जल्द ही आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। तो कैसे आप लोग इसी तरह बने रहे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि इससे आपकी तैयारी, आपके दोस्त की तैयारी अच्छी हो। और जहां आपको समझ में ना आवे दोस्त बताए, दोस्त को समझ में ना आवे आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। धन्यवाद।